Jammu City, there's been a massive anti-terror operation that's been launched in Jammu City. This operation was in fact put in place after suspected terrorist movement was seen near the largest army base in Jammu City. This army base has been sealed at the moment for any kind of movement, and special operations group also has been called in for the relevant required security operations. My colleague Rajan Vaid is with us on the broadcast. Rajan, first of all, massive anti-terror operations inside Jammu City. This becomes very, very crucial considering the spate of terrorist activities that are happening in the Jammu area. And now what we see being claimed from inside Jammu City, it becomes quite significant. Just take us through the developments that we are learning. We also had been told about certain gunshots that were in fact launched. कुछ गोली चलने का भी रिपोर्ट्स सामने आई है। राजन जी, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, मैं अभी वही सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप सुंजवा मिलिट्री स्टेशन देख सकते हैं। यहाँ पे गन शॉट्स की आवाज़ें आई, जिसके बाद ये बताया गया है कि एक सेना का जवान जख्मी है और ये बहुत ही क्लोज डिस्टेंस के पास आके कुछ 2 से 3 जो आतंकवादी बताए गए हैं, जो सोर्सेस ने बताया है, उन्होंने गेट के पास जाके सेंट्री पे जो है वो फायरिंग की है। उसके बाद वो यहाँ से भाग गए हैं। उसके बाद एक मैसिव सर्च और कॉर्डन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, एसओजी के जवान है और सेना के जवान भी शामिल हैं। और अभी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस मिलिट्री स्टेशन में गए हैं और आसपास के जो इलाके हैं वहां भी कॉर्डन कर दिया गया है। 2018 में भी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने इसी सुंजवा मिलिट्री स्टेशन पे अटैक किया था। तो हमेशा से आतंकवादियों के टारगेट पे ये मिलिट्री स्टेशन रहा है, क्योंकि जम्मू सिटी के बिल्कुल बीचों बीच ये मिलिट्री कैंप है और इसके आसपास घनी आबादी है। हालांकि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक आर्मी कैंप्स के पास रिहायशी मकान नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सभी नॉर्म्स को ताक पे रखा गया है। और आज जिस तरह से यहाँ पे गोलियां चलाई गई हैं, ये साफ हो चुका है कि आतंकवादियों की मौजूदगी अब जम्मू सिटी में भी है, क्योंकि ये पहले ही साफ है कि OGWs का नेटवर्क जो है वो आतंकवादियों का जम्मू में भी है। उसी का फायदा उठा के यहाँ पे रैकी हो सकती है, जिसके बाद यहाँ पे गोलियां चलाई गई हैं। कई गन शॉट्स यहाँ पे सुनाई दिए गए हैं और उसके बाद हालांकि अभी शांति है, लेकिन इलाके में वही जो आतंकवादी हैं वो इसी इलाके में छुपे हुए हैं और उसके लिए एक मैसिव जो सर्च ऑपरेशन है इस वक्त इस इलाके में लॉन्च किया गया है। जी राजन, इंटेल के हिसाब से कितने आतंकवादियों की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें आर्मी सोर्सेस के जरिए पता चल रहा है वो ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि ये जो गोली चली है वो एक दूरी से चलाई गई है। इसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं और क्या स्थिति है उस जवान की जिसके ऊपर गोली चली? देखिए, अभी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक जवान जो है इसमें जख्मी है। हालांकि ये बताया गया है वो स्टेबल है, लेकिन जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है आर्मी की तरफ से वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद जो ये कैंप है वहां पे 2 लोगों की मौजूदगी जो है वो देखी गई थी। संदिग्ध आतंकवादी जो है वो पहले से ही मूवमेंट देखी गई। उसके बाद आतंकवादियों ने जो है गोलियां चलाई और यहाँ इस इलाके से भाग गए। ये नेशनल हाईवे के साथ सटा हुआ जो है इलाका है और ऐसे में किसी भी तरफ जो है आतंकवादी भाग सकते हैं। इसके पीछे जो है रिहायशी मकान है और इसके आगे नेशनल हाईवे है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मूवमेंट जो है अभी काफी ज्यादा हो चुकी है। आर्मी स्टेशन में भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं सेना के वो यहाँ पे पहुंचे हैं। एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। कोई चिंता की बात ये भी है कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जिस तरह के से लोगों की एस्पिरेशंस हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान और ISI नहीं चाहता है कि यहाँ जो ग्रास रूट लेवल पे जो है डेमोक्रेसी यहाँ पे पनपे। तो इसीलिए ये एक तरह से बुखलाहट भी हो सकती है। जिस तरह से डेस्परेशन में जम्मू सिटी में ये अटैक किया गया है और जम्मू सिटी के बीचों बीच का ये इलाका है और ऐसे में ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं OGWs का इसमें एक जो अहम रोल है वो हो सकता है और कहीं ना कहीं उनकी मदद से ही आतंकवादी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। जी राजन, कितने बजे की घटना है ये? क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है कि 10 से 15 राउंड्स फायर किए गए थे और अब जब आप ये बता रहे हैं कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस अभी इन प्लेस हैं, ये पता चल रहा है कि क्वाडकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है सो दैट ये जो इंट्रूडर जो 2 आप बता रहे हैं जिसकी जानकारी मिली है उनके बारे में और कुछ पता किया जा सके।
जी देखिए, अभी जो क्वाडकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स की मदद ली जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि घनी आबादी वाला ये इलाका है और ऐसे में हर एक मकान को छानना इतना जल्दी मुमकिन नहीं होगा और ऐसे में ड्रोन की मदद ली जाएगी कि कहाँ वो जो आतंकवादी हैं वो भाग सकते हैं। हमने कुछ हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट भी अभी देखी है। तो इस तरह से हालांकि कोशिश यही है कि जैसे भी हो आतंकवादी अभी ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते हैं। अगर नेशनल हाईवे में किसी की मदद ना मिली हो तो इसी इलाके में, रिहायशी इलाके में छुप हो सकते हैं, क्योंकि हमने 2018 में जब जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने यहाँ आत्मघाती हमला किया तो हमने देखा था कि वो इसी ब्रिगेड के पिछले इलाके से जो है इस कैंप में घुसे थे। हालांकि आज भी ये कोशिश हो सकती है, लेकिन उस कोशिश को नाकाम बनाया गया है एक तरह से। नहीं तो ये आतंकवादियों का मंसूबा ये भी हो सकता है कि किसी तरह सेंट्री को जो है वहां पे गोलियां चला के कैंप के भीतर घुसने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उस कोशिश को आज नाकाम बनाया गया है। जी राजन जी, आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगी, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को बुलाया गया है, किस तरह की तैनाती हम देख सकते हैं, कितने ऑफिसर्स अभी ऑन ग्राउंड पर हैं? देखिए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का ही एक अंग है और इनको खासकर जो टेरर ऑपरेशन होते हैं उनमें डिप्लॉय किया जाता है और जो एसओजी होती है और इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होती है और ये खासकर जो